तो अजीत पवार का ये जो प्लेन क्रैश हुआ, अब हम आपको एआई के जरिए बताते हैं कि देखिए ये विमान जो है वो कैसे क्रैश होता है। मुंबई से ये विमान टेक ऑफ करता है, बारामती से पहुंचना था, बारामती पहुंचता भी है जो उनका गृह क्षेत्र है, लेकिन लैंडिंग के से पहले ही अचानक से संतुलन खोता है। टेक्निकल कोई खराबी थी जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हो जाता है। और ये जो आप आगे का पूरा हिस्सा देख पा रहे हैं ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि आप ये समझिए किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। आमतौर पर आपने देखा होगा प्लेन में यहीं पर जो है सीटें होती हैं, और इतना ही नहीं, इंजन की बात करें, इंजन यहां लगा होता है, जिसकी वजह से जैसे ही विमान टकराया जमीन से, लैंड नहीं कर पाया, तुरंत बड़ा सा धमाका हो गया। जो सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया, पूरा इलाका काले धुएं की चपेट में आ गया। ये एआई जनरेटेड वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विमान जो है हादसे का शिकार होता है। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ मौजूद है। अंकुर, एआई जनरेटेड वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से हादसा हुआ, लेकिन अब हर कोई ये देखना चाहता है कि किसी भी तरीके से अजीत पवार के आखिरी दर्शन हो जाए। क्या उनके कार्यक्रम के आगे जानकारी मिल रही है अंकुर? देखिए, फिलहाल आधिकारिक तौर पे कोई कार्यक्रम अनाउंस नहीं किया गया है कि पूरा भी शॉक में है पूरा स्टेट। जितने भी कार्यकर्ता हैं, मंत्रिमंडल से जुड़े जो लोग हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अजीत पवार को जानते हैं, फिलहाल अभी तक उसमें थोड़ा सा समय जरूर लग जाएगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो लग रहा है, बारामती चूंकि उनका कार्यक्षेत्र रहा है, उनके परिवार का पूरे परिवार पवार परिवार का एक गढ़ रहा है। राजनीति की जो है पवार परिवार की वो बारामती केंद्रित ही रही है। इनफैक्ट बारामती एक बहुत रिमोट एरिया हुआ करता था जिसको जो एक इकोनॉमिक हब बनाने में पवार परिवार का बहुत योगदान रहा है। इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं वो इस पूरे परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञता रखते हैं। तो ये माना जा रहा है मोटे मोटे तौर पे कि जिस तरह का मूवमेंट हो रहा है, जो सुनीत्रा पवार हैं, उनकी पत्नी धर्म पत्नी हैं, उनके जो दोनों बेटे हैं पार्थ पवार और युग, इसके अलावा उनकी जो बहन लगती हैं शरद पवार की जो बेटी हैं, शरद पवार खुद वहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, सुप्रिया पवार का जिक्र हम कर रहे थे, सब इस वक्त बारामती जा रहे हैं। इनफैक्ट पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं सुनील तटकरे से लेकर पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोग का मूवमेंट है। मुझे दो बातें जरूर समझाइएगा, क्योंकि आपने ही ये जानकारी दी थी कि 2 बार लैंडिंग करने की कोशिश पायलट ने की थी लेकिन सफल नहीं हो सका, और इसीलिए जब लैंडिंग की गई तो धमाका हो गया। दूसरी चीज ये कि एटीसी से कांटेक्ट किया था पायलट ने, मे डे का कॉल दिया था, लेकिन बावजूद इसके कोई मदद नहीं पहुंच पाया और अचानक से विमान क्रैश हो गया। नहीं, देखिए, बहुत कम चांसेस होते हैं मेडिकल कॉल तब दिया जाता है, यूजुअली उस तौर पे दिया जाता है तब बिल्कुल आखिर में बात पहुंच जाती है, एक आखिरी कोशिश के तौर पे उसको ट्राई किया जाता है मेडिकल कॉल को। और अक्सर जब विमान हादसे हुए हैं पूरे विश्व में, अगर आप आकलन उठा के देख लीजिए, मेडिकल कॉल जाता है लेकिन उन तक रेस्क्यू टीम का पहुँच पाना वो तो मुझे लगता है कि उतना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि उनको बचा लिया जाए या कर लिया जाए। फिर भी मेडिकल कॉल इसलिए दिया जाता है कि एक संभावना, आखिरी संभावना हो जिसके आधार पर उनको बचाया जा सके, पहला चीज होता था। दूसरा जो थ्योरी निकल के आ रही है, बेहद शुरुआती थ्योरी है कि उस वक्त इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू होगी, क्योंकि एक दिल्ली से एक टीम जा रही है, लेकिन डीजी के जो सोर्सेज हैं वो उस चीज को कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का जो पाथ होता है किसी भी हवाई जहाज का, उसको फॉलो करते हुए आपको पता चलता है कि क्या कोशिश रही होंगी। तो ये जो शुरुआती जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं वो उस शुरुआती इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहा है। लेकिन ये जो 45 लेयर जेट जिस विमान का हम जिक्र कर रहे हैं, अकुश सर को अगर आप सुन रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बड़े गौरली इस बात को जो है पॉइंट आउट किया कि ये विमान जो है अब इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, एविएशन इंडस्ट्री में इस विमान को जो अब इतना इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। अगर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था तो क्या उनकी टीम को, उनके कार्यकर्ताओं को या उनकी पार्टी को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि इस विमान को जो है नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? देखिए, मुझे जहाँ तक पता है अजीत पवार को तो कम से कम जानकारी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा टेक्निकल आदमी थे नहीं वो। ये जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर होती है जो इस तरह की कंपनीज के साथ टाई अप करके इस तरह के प्राइवेट जेट्स को हायर करती हैं। और चूंकि चुनावी सीजन चल रहा है महाराष्ट्र में, अभी हाल ही में हमने बीएमसी का सीजन देखा, उसके अलावा इलेक्शन का सीजन देखा, अभी नगर परिषद का चुनाव होना है। महाराष्ट्र का जो रूरल इलाका है, खासतौर पर रायगढ़ वाला हिस्सा, बारामती वाला हिस्सा, वहाँ पर कहीं रिमोट एरिया में जाना होता है और वहाँ पर अक्सर आप या तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं या फिर इस तरह प्राइवेट जेट्स का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि मैंने आपको बताया कि बारामती को एक इकोनॉमिकल हब के तौर पे बनाया गया पवार परिवार के द्वारा, इसीलिए वहां पे एयर स्ट्रिप मौजूद थी और उसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे पवार परिवार क्या करता था। इस बीच में थोड़ा सा आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो कार्यकर्ता आ रहा है वो कोई रिश्ता नहीं रखता था, लेकिन इसके बावजूद
वो एक दुख जो है वो साझा कर रहा है यहाँ पर जो इस वक्त कार्यालय के अंदर है। तो इन तस्वीरों के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये जिम्मेदारी अब उन लोगों के ऊपर होगी जिन्होंने इस प्राइवेट कंपनी के साथ पर्टिकुलर विमान को लेकर समझौता किया। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि क्योंकि ये जिम्मेदारी अजीत पवार की जाहिर सी बातें नहीं है, जो उनके आसपास के लोग होते हैं, जो उनकी टीम होगी, वो उनकी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, अगर पहले से ये जानकारी थी कि एविएशन इंडस्ट्री में इस विमान का इस्तेमाल इतना नहीं किया जाता है, ये उतना ज्यादा सेफ नहीं है, तो आखिर क्यों चुनावी सभा के अंदर डिप्टी सीएम को वो विमान दिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है। मुझे लगता है कि यही वजह है कि ममता बनर्जी की तरफ से बयान आ रहा है या एकनाथ शिंदे इस तरह का बयान दे रहे हैं कि इस पूरे जो इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके जो बयान आ रहे हैं सियासी बयान, वो महज सियासी बयान नहीं है, वो जो कि कंसर्न है। और हालांकि ममता बनर्जी उसमें एक कदम आगे जाती हैं, वो कहती हैं कि दोनों पवार भाई एक साथ मिलने वाले थे, दोनों पार्टी वापस से एकजुट होने वाली थी, और एक संभावना को व्यक्त करते हुए उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करी। ये अपने आप में सियासी बयान है, लेकिन उसके इतर जाके अगर एक राज्य का उप मुख्यमंत्री अगर चुनावी दौरे पे जा रहा है तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी एक पूरी टीम की होनी चाहिए, क्योंकि भले ही वो चुनावी प्रचार में जा रहा है, बावजूद इसके वो राज्य का एक उप मुख्यमंत्री है, वो राज्य का वित्त मंत्री है, उसके ऊपर एक कई अहम पद हैं, उसके ऊपर एक पार्टी का पूरा दारोमदार है। तो ऐसे में एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी, जो मुझे लगता है कि जब टीम वहां जाएंगे और इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, चाहे वो पायलट का प्रोफाइल जानने से लेकर हो, पायलट का पूरा हिस्ट्री जानने से लेकर। लेकिन अंकुर, ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि अब आप अकाउंटेबिलिटी तय करके कर भी क्या लेंगे? अजीत पवार जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, वो अब हमारे बीच में नहीं है। शरद पवार के बेहद करीबी थे, सुप्रिया सुले के बेहद करीबी थे, और कार्यकर्ता जो आप वहां पहुंच रहे देख रहे हैं, साफ तौर पर किसी का सीधे तौर पर रिश्ता नहीं था, लेकिन हर किसी की आंखों में आंसू हैं। आपने चूंकि लास्ट वाली बात कही, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार मेरे साथ चल के दिखाएंगे आपको तस्वीरों के जरिए कि इस वक्त कार्यकर्ता किस शॉकिंग स्टेट में है। ये वो कार्यालय है, और इसी कार्यालय में हर मंगलवार को शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का वक्त हुआ करता था, जब जो खुद पवार अजीत पवार आते थे, अपने तमाम कार्यकर्ताओं से वो मिला करते थे, तमाम कार्यकर्ताओं को वो उनकी समस्याओं को सुना करते थे, और तकरीबन 200-250 कार्यकर्ता उनके साथ मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना। मैं जानती हूँ ये वक्त नहीं है बात करने का, लेकिन अगर आप कोशिश कर पाए किसी से बात करने की, कौन कहां से आया है? नहीं, मैं बिल्कुल यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बात करने की। मैं 1 मिनट में आप लोगों का चाहूँगा, 1 मिनट। आप मुंबई से जुड़े हुए हैं या बाहर से आए? मुंबई से। आप सभी मुंबई के कार्यकर्ता? जी जी, मुंबई के कार्यकर्ता। अगर मैं पूछूं श्रद्धांजलि के तौर पे, कहाँ से हैं? दक्षिण मुंबई से। दादा को लेके अगर मैं श्रद्धांजलि के तौर पे पूछूं, कुछ एक जहन में आपके? मैं नहीं चाहती उनको श्रद्धांजलि दूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो वापस आए, हमारे साथ रहे, हमें और काम करना है उनके साथ। ये न्यूज़ जो है वो मैं अभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। मैं आखिरी सवाल आपसे लूंगा, चूंकि मैं मुनासिब नहीं होगा टाइम। हमारे भाई जैसे थे, हम लोग को आज लग रहा है कि हमसा दादा गेला, मेरे जैसे बड़े भाई गए, उनसे मांगा हमने कुछ और उन्होंने दिया नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मतलब दादा है हो तो दादा देना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हर मंगलवार को शाम को 4 से 6 बजे तक कार्यालय में आके बैठना, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की समस्याओं को सुलझाना, खुद पर्सनली कॉल करना, क्या क्या अनुभव रहे आपके उनको? बहुत। मंगलवार मतलब जैसे हम जाते हैं सिद्धिविनायक गणपति के दर्शन के लिए, वैसे यहाँ पे आके हम लोग दादा से मिलते थे। हमारी समस्या है, हमें अगर कुछ चाहिए, किसी काम के बारे में हमें उनसे बात करनी है, तो हर मंगलवार अगर हमें पता चला कि दादा आ रहे हैं, तो बस हम अपने बाकी सारे काम छोड़ के पहले दादा की मीटिंग के लिए आते थे। ये जो बयान आ रहे हैं, ममता बनर्जी कर रही हैं, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, आप एक लग रहा है जांच 100% होने वाली चाहिए, क्योंकि दादा इतने पर्टिकुलर इंसान थे कि वो जब भी बाहर निकलते थे अपने गाड़ी का टायर भी खुद से चेक करने वाले इंसान, इतना बड़ा उनके साथ हो ही नहीं सकता। मैं तो बोलूँगी ये घातपाती है, क्योंकि मौसम की तो बात आती नहीं है, मौसम इतना खराब नहीं नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम
ज़रूर उसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग तो हमारे तरफ से फुल बोलेंगे कि जांच होनी चाहिए। हमारे दादा तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन न्याय तो मिलना ही चाहिए। हम लोग ने जो गवाह आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि दादा मीन्स इतने केयरलेस नहीं है। अपनी जब 6 बजे उठ के वो अपनी काम की शुरुआत टीम की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी उनके लिए विमान अपॉइंट करना, हायर करना, क्योंकि लगातार सियासी दौरे हो रहे थे, रैलीज हो रही थी। खुद वही बोल रहे हैं ना, दादा कंपलसरी खुद चेक करते थे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि दादा ने किसी के हाथ में सौंप दी है। वो पहले चेक करते थे, बाकी बाद में। हम लोग के भी काम होते थे, पहले दादा चेक करते थे, बाद में हमें सौंपे जाते थे। तो ऐसी बड़ी चीज़ तो होती ही नहीं कि दादा विमान में बैठे और हो गया करके। शुक्रिया मुझसे बात करने का। देखिए बिल्कुल अंकुर, और देखिए जो कार्यकर्ता वहां पर मौके पर मौजूद हैं वो भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, और इंसान यही कमाता है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हर कोई जो है उनकी बात कर रहा है।